मैं सज्जा को मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करता, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल तो बांग्लादेश के कंगलिस्तान बनने की रिपोर्ट, मतलब बांग्लादेश के कंगलिस्तान बनने की रिपोर्ट आ गई। देखते हैं भी लोग सब वीडियो क्या बांग्लादेश के साथ आज हो रहा है, क्योंकि उधर भी तख्ता पलट हुआ ना, उसके क्या असरात होंगे देखते हुए। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। वैसे तो बांग्लादेश की हालत पहले से ही खस्ता होने लगी थी। रही सही कसर जो है वो तख्ता पलट ने, जिसे सो कॉल्ड इनकलाब कहा जा रहा है, उसने कर दी। और अब बांग्लादेश की कमान तो एक अर्थशास्त्री के हाथ में है, लेकिन देश की जो इकोनॉमी है वो लगातार बंगाल की खाड़ी में गोते लगा रही है। देश कर्ज में बुरी तरह से डूब चुका है, कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन हालात सुधरने के लिए और कर्ज लेना भी मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति तो बांग्लादेश के प्यारे दोस्त पाकिस्तान की भी है। कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान आज कंगालिस्तान बन चुका है। तो क्या बांग्लादेश भी कांग्लादेश या फिर कंगलुस्तान बन जाएगा? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर बढ़ रहा है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहने को तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करीब करीब आ गई, लेकिन क्या बांग्लादेश की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकेगा? और यह सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि तख्ता पलट के लिए मचे घमासान ने देश की इकोनॉमी का गला घोंट दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा या उसकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी होने वाली है। मिडिल इनकम ट्रैप वो सिचुएशन है, उसमें कहा जाता है कि जब एक लो इनकम कंट्री तेजी से ग्रोथ कर मिडिल इनकम तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाती। बांग्लादेश की हालत भी ठीक ऐसी ही है। लगभग 30 सालों से अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ना केवल ठहर गई है, बल्कि इसके नीचे जाने की भी आशंका जताई जाने लगी है। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ सालों में ही गड़बड़ाने लगी थी, लेकिन गारमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर था, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। ई कॉमर्स भी तेजी से बांग्लादेश में बढ़ रहा था। हाँ, बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। जो बांग्लादेश में की गई इस भयंकर हिंसा, बवाल, तख्ता पलट, सो कॉल्ड इनकलाब, उसके बाद और ज्यादा बदहाल हो गई है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा ने 3 सितंबर यानी कल ही बांग्लादेश के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। टाइटल है बांग्लादेश इकोनॉमी वेड डाउन बाय डेट, अनरेस्ट एंड स्ट्रेन्ड इंडिया टाइज, यानी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कर्ज, अशांति और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों की वजह से प्रभावित। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश ने पिछले साल अमेरिका से 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया था। अब वो आईएमएफ से 3 बिलियन यूएसडी की डिमांड कर रहा है। अब वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी से 8 बिलियन डॉलर्स की डिमांड कर रहा है। पिछले ही साल उसका फॉरेन डेट 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुका था। अब बांग्लादेश पर आईएमएफ के कर्जे का हिसाब किताब देखिए। आईएमएफ के ये आंकड़े कल तक यानी 3 सितंबर तक के हैं। बांग्लादेश पर आईएमएफ का 2.1 बिलियन एसडीआर का कर्ज है। अगर इसे अमेरिकन डॉलर्स में बदल दें तो ये करीब 2.84 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। बांग्लादेश ने इसके अलावा जापान, चीन और रूस से भी भारी भरकम कर्जा लिया हुआ है। 6 अगस्त को छपी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर बता रही है कि बांग्लादेश ने चीन से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। बांग्लादेश को रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रूस को 587 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेमेंट करनी है।
इसमें ओवर ड्यू इंटरेस्ट, कमिटमेंट फी और लेट फी भी शामिल है। पिछले साल जून में जापान ने बांग्लादेश को $225 मिलियन का लोन मंजूर किया था। इसके बाद दिसंबर में ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ 76,635 मिलियन येन का लोन देने की डील साइन की थी। और बात इतने तक ही नहीं रुकी हुई है, बात अब डिफॉल्ट लोन तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश के बैंकों पर डिफॉल्ट लोन 2 लाख करोड़ बांग्लादेशी टका को पार कर चुका है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार बैड लोन इस हाइट पर पहुंचा है जो देश की क्रैश करती इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहा है। बैड लोन का यह आंकड़ा पिछले जून 2023 की तुलना में 42% ज्यादा हो गया है। बैंक ऑफ बांग्लादेश के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी बैंकों पर 1 लाख करोड़ टका से ज्यादा बैड लोन है। इसी तरह प्राइवेट बैंकों पर 99,000 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट लोन है। पिछले 3 महीने में यह बैड लोन 29,000 करोड़ टका से भी ज्यादा बढ़ गया है। अरबों खरबों का विदेशी लोन बांग्लादेश पर है। 2 लाख करोड़ का डिफॉल्ट लोन बांग्लादेश के बैंकों पर है। अब बांग्लादेश को $8 बिलियन का लोन IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB से चाहिए। बांग्लादेश पहले से ही चीन से और 5 बिलियन का सॉफ्ट लोन मांग चुका है। कैसे चुकाएगा बांग्लादेश ये लोन? ये लोन बांग्लादेश को पाकिस्तान बना देंगे, कंगाल बना देंगे। अब आपको बताता हूं कि बांग्लादेश जिस इंडस्ट्री के दम पर डेवलपमेंट की बुलेट ट्रेन पर सवारी कर रहा था, आज वो इंडस्ट्री हांफने लगी है। वर्ल्ड फैशन एक्सचेंज की रिपोर्ट बता रही है कि साल 2021-22 में बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट 42.613 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 35.47% रिकॉर्ड किया गया। 2023 तक बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट अर्निंग 100 बिलियन USD पार करने का अनुमान रखा गया था और यह इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी को जबरदस्त मजबूती दे रही थी। 2017-18 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की GDP में 28.1% का योगदान दिया था। इस साल अगस्त में फाइबर टू फैशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री देश की GDP में 18% की भागीदारी करती है। देश के टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग यानी निर्यात से होने वाली कमाई का 86% रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। बांग्लादेश के 4.22 मिलियन लोगों को यह इंडस्ट्री रोजगार दे रही है, यानी 42 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन पिछले 3 महीनों में बांग्लादेश में हुए उठापटक ने इस इंडस्ट्री की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। बांग्लादेश में हुए अनरेस्ट की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज से मिलने वाले ऑर्डर्स में जबरदस्त गिरावट आई है। इंडस्ट्री को नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। असल में इस कारोबार का बड़ा हब ढाका और चिटगांव है, जो इस तख्ता पलट के लिए हुए आंदोलन का गढ़ था। तो इस आंदोलन ने इस इंडस्ट्री को जबरदस्त तरीके से हिट किया है। बांग्लादेश में हुए इस घमासान के बाद वेस्टर्न कंट्रीज भारत की गारमेंट इंडस्ट्री को ऑर्डर दे रही हैं। एक तरफ इंडस्ट्री को ऑर्डर नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ एक बार फिर वर्कर्स ज्यादा मेहनत आने यानी कि सैलरी को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। पिछली बार भी वेतन को लेकर हुए बवाल ने इस इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। यह 2 सितंबर की खबर है। खबर बता रही है कि बांग्लादेश के आशुलिया के करीब 30 से 50 गारमेंट फैक्ट्रीज में कामकाज ठप हो गया है और इसलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्री के वर्कर्स अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गवर्नमेंट ने आर्मी भेज दी है। फैक्ट्री के वर्कर्स वेतन में 25% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। असल में गारमेंट फैक्ट्री को अपने पुराने ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं, नए ऑर्डर मिलने में परेशानी हो रही है। बीच में हुए बवाल की वजह से कामकाज बंद करना पड़ा था, यहां तक कि सप्लाई भी नहीं हो पाई थी। तो अब इस इंडस्ट्री की हालत यह है कि एक्सपोर्टर्स को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए लोन लेना होगा, यानी कर्जा लेना होगा। इसी तरह और भी कई उद्योगों का हाल ऐसा ही है। इस खबर को देखिए, सेरेमिक वर्कर्स ने भी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच रेल रूट से होने वाला ट्रेड पिछले 47 दिनों से बंद पड़ा था और यह आज फिर से शुरू किया गया है। इसी रेल रूट से भारत से गारमेंट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, गाड़ियां, जिप्सम, सीमेंट बनाने के मटेरियल्स, पत्थर और दूसरे सामान इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इतने दिनों तक जब भारत से ये सामान गए नहीं तो भारत को जो नुकसान होना था हुआ, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह बहुत भारी पड़ गया है। बांग्लादेश में सोशल अनरेस्ट ने तो इकोनॉमी का बंटरहार किया ही,
इसके साथ साथ आई बाढ़ ने भी रही सही कसर पूरी कर दी, यानी कि पूरा अजाब आया हुआ है। इससे पहले बांग्लादेश पर बनाए वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में महंगाई दर ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हाँ, इसमें कमी तो आई है, लेकिन हालात अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। बाढ़ की वजह से भी कीमतों में इजाफा हो गया है। जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं वो आसमान छू रही हैं उसकी कीमतें। बांग्लादेश में 1 दर्जन अंडे 160 टका में मिल रहे हैं। फार्म में एक ब्रॉयलर अंडा करीब 11 टका में बेचा जा रहा है, जबकि ब्राउन एग 12 टका में। वहीं बांग्लादेश की प्रसिद्ध हिल्सा यानी इलीश मछली के दाम भी आसमान छू रहे हैं। थोक में 1 माउंड यानी करीब 37 किलो हिल्सा मछली 35,000 टका में बेची जा रही है। लोकल मार्केट में 1 किलो हिल्सा मछली की कीमत 1700 टका तक पहुंच गई है। यानी बांग्लादेशियों को अपने पसंदीदा खाना खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे या फिर वो वाकई कंगाल हो जाएगा? तो ये पूरी तरह से बांग्लादेश को चलाने वालों पर डिपेंड करता है। अगर वो पाकिस्तान की तरह रेडिकल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, एंटी इंडिया एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो भारत भी उससे दूरी बनाकर चलेगा। फिर भारत से किसी तरह की मदद की उम्मीद भी उन्हें नहीं करनी होगी। रेडिकल सोच के साथ कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। बांग्लादेश को कट्टरपंथ को छोड़कर प्रोग्रेसिव सोच अपनानी होगी और भारत, चीन और दूसरे देशों की मदद लेकर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को दुरुस्त करना होगा। और नहीं तो पाकिस्तान की तरह कंगाल बनने का रास्ता तो उसके लिए खुल ही चुका है और वो इनफैक्ट रास्ते पर चल भी रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपसे अनुरोध है कि साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी भी उधर भी महंगाई होगी। मैं फिश का रेट सुनकर हैरान हो गया हूँ। हमारे यहाँ तो फिश। मुझे एक बात बता, मैं तमाम इंडियन से बात करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बता। इंडियन से ही कर रहे हो तुम? अच्छा, इंडियन से ही कर रहा हूँ। उधर महंगाई हो ना हो, वो तरक्की करें ना करें, तुम्हें क्या लेना देना उससे? हम शायद दूसरों का भला, नहीं, दूसरों का भला सोच रहे हैं। नहीं, दूसरों का भला नहीं सोच रहे। अच्छा। उनमें खुद उनके हिंदू हैं वहाँ पर मेरे भाई। हिंदू तो पाकिस्तान में भी है। 2% से ज़्यादा नहीं हो गए। नहीं भाई, ऐसा जो है ना, देखें कि ये कोई नेगेटिव ही बात है। ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं वहाँ पर और वो पाकिस्तान जस्ट बता रहे हैं कि ऐसा है। मेरे भाई, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं इतनी खास हुई कि आपको ये बात इतनी बड़ी नजर आ रही है कि अच्छा पाकिस्तान से तुम, तशवीर अच्छा है। वैसे रोजमर्रा जिंदगी में तुम काम का क्या काम यार करते हो? अंडों की बात ही कर वो बात में तुम काम क्या करते हो? मुझे छोड़ो, मैंने जो भी किसान काम करना है। किसान ने मतलब फार्मिंग खेती है, बाड़ी करते मैं हैं। नहीं करता, मैं नाम लेता हूँ, ये काम करता हूँ, लेकिन ये करना चले जमींदार जमींदार करते हो तुम, जिम्मेदार करते हो, तुम्हारा वो काम है, तुम उसी के लिहाज से बात करोगे ना। अब लोग सर का काम है रिपोर्ट्स देना, दुनिया जहाँ करंट अफेयर पर बात करना। मैं हूँ एंकर है, कोई भी है, तो उसका जिसका काम है उसने वही काम करना है। अब उनका काम है लोग सर का ये तो बात। मेरे भाई बांग्लादेश अब की तुम बात उनका करो। मुंह कैसे बंद कर सकते हो? मैं मुंह क्यों नहीं बंद कर सकता, मैं ये बात करता हूँ। तो तुम बांग्लादेश की बात करो, नीचे वाली कौन सी तुम रस्सियाँ निकालने बैठ जाते हो कि पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दे। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो तुम कहाँ मुकाबला करने, कंपैरिजन करने बैठ गए हो? तो वही तो मैं कहता, तुम खेती बाड़ी करते हो ना, वैसे हिंद तो तुम के तौर खेती पर बाड़ी कह ही रहे हैं कि करोगे। पाकिस्तान के जैसा बांग्लादेश का भी हाल हो, जिस तरह पाकिस्तान ने कर्जे लिए इसी तरह बांग्लादेश भी ले रहा है। और अभी कौन से सोने के सिक्के बांग्लादेश ने पहले इस हसीना बाजी के होते हुए बनाने शुरू किए थे, जो आज वो कंगाल हो पहले गए? सुन नहीं रहे थे सीना मैं बात। सुन रहा था। उसने निकाली है दुश्मनी अपने बाप की मुल्क से, और उसकी जो अंगेज है उसने अपने शौहर की निकाली। इससे आगे ही लोगों ने कुछ काम नहीं किया। असल में ना बात पता क्या है, तुम मेरा ख्याल अब हर चीज को पर्सनल लेना शुरू हो गए। पर्सनल लेना शुरू हो गया। पर्सनल लेना शुरू हो गए हो। बात सिर्फ एक रिपोर्ट। बांग्लादेश की आम आवाम का हाल तब भी खराब था, आज भी खराब है, जब तक उनके अपने लीडर्स नहीं आएंगे। मेरे भाई, भाई रास्ता बोलो, हम भी बोल रहे हैं, क्यों लड़ क्यों रहे? आराम से बोलो ना। इन लोगों की सोच ही खराब हो गई है। पता नहीं ये किस तरह ये वीडियो बनाते हैं, क्या बताने की बात करते हैं। तुमको चांद पर जाकर बैठ के कॉलोनियां बात करी तुम लोगों ने। हाँ कर ली उन्होंने। एक कॉलोनी का नाम बताओ मुझे। उन्होंने चांद पर गया नहीं गए। ओ मेरे भाई, धक्के खाकर कहीं
किसी के साथ मिल मिलाकर एक भेज ही दिया है तो कौन सी बड़ी बात वो होगी? खुद भेजा है दुनिया में पहले गए हो? इसरो ने अब खुद भाई भेजा है। नहीं, दुनिया में पहले लोग हाँ, गए। दुनिया में पहले गए जो दुनिया इंडिया चांद के वो क्या पोल पर बात कर रहे थे, उस साउथ पोल पर तो ओ पहले मेरे भाई, तुम कहते जाओगे दुनिया तुम्हें मानती जाएगी। हाँ दुनिया मारी तुम है। इजराइल से आगे तरक्की याफ्ते हो, अमेरिका से आगे तरक्की याफ्ते नहीं, हो, बात क्या थी, किधर चले गए? चाइना से आगे तरक्की याफ्ता हो। इसमें तुम चीज क्या मुझे ये इसमें जेलसी क्या है? जेलसी नहीं है, जो हकीकत है मैं वो बात बात बताता हूँ। बांग्लादेश की और इंडिया को लेकर आ गए हो। इंडिया को जब तुम पाकिस्तान को लेकर आओगे तो मैं इंडिया को लेकर नहीं आऊंगा। यार ये क्या ऐसे भाई बच्चों वाली तुम तो बात बच्चों वाली मैं बात नहीं कर रहा। ये तो एक जेलसी फैक्टर तुम शो कर रहे हो। जेलसी फैक्टर मैं नहीं करता। नहीं भाई ऐसा देखें कि उनका मैं आपका काम उन्होंने कंपैरिजन रिपोर्ट कर रहा हूँ में- दूसरी अब दुनिया के साथ, वो जैसे वीडियो आप बना बांग्लादेश रहे से कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हालांकि बांग्लादेश की कंडीशन पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, अभी तक अच्छी है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डगर पर चल पड़े। आलोक साहब भी तो यही कह रहे हैं। किसने कहा कि वो पाकिस्तान की डगर पर चल पड़ा? उन लोगों के अभी हालात खराब है, उन लोगों ने जारी बात है मुल्क को चलाने के लिए पैसा तो इन्वेस्ट करना है ना, किसी न किसी तो लेना है, तो वो ले रहे हैं तो उसे वापस भी करेंगे मेरे भाई, पैसा भी जनरेट करेंगे, कमाएंगे भी। उनकी लीडरशिप है, उन लोगों को पता तो है लोग क्या साहब भी तो करना है। यही कह रहे हैं कि आप जो रेडिकलाइजेशन की तरफ से हटें और आप और अपने कौन सा रेडिकलाइजेशन मेरे भाई, कौन सा रेडिकलेशन? उन्होंने क्या आपके साथ किया है जो आपकी तरह भड़क तो गए? यार उनके खाली अपने वो मुल्क सिर्फ का बता मसला रहे है हैं तो वो कि हल इसमें कर रहे हैं कोई मेरे भाई। बात नहीं, उन्होंने रिपोर्ट्स दी है, मीडिया का क्या क्या काम दैट्स होता है। कम्युनिटी को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर इतनी मिठास तो नहीं बनती आप लोगों की। असल में तुम को पर्सनली हो रहे हो, उनको कोई नहीं, नहीं, मैं पर्सनली नहीं हो रहा यार मेरे भाई। उन्होंने तो बात ही नहीं करके जस्ट उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स की बात की, बताया कि ये पाकिस्तान ने भी किया, बांग्लादेश भी ये कर रहा है, तो वो उससे मेरे ज्यादा भाई कोई अभी बात जो नहीं उनके की। मुल्क की मौजूदा हालत है ना भाई, उनको पैसा लेना बनता है। ये जनरल लीगल सी बात है। क्यों बनता है? क्यों भाई, तो इंडिया भी मुल्क तो में उनके काम साथ है। करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा ना मेरे तो भाई। भाई इंडिया भी तो उनके और साथ मेरे है भाई ना। जो अभी भाग कर गई है, क्या वो कंगाल थी? क्या उसके पास कुछ नहीं था? क्या उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया है? उसके कुछ फैसले गलत है, हुकूमत की तहवील में ले लिया है? उसके कुछ फैसले गलत है जिसकी वजह से वो डर के भाग गए। बात तो ये है। हालांकि वो फैसला हालांकि हाई कोर्ट का था, पहले उसको थे, हालांकि उसने उसको स्किप कर दिया, लेकिन फिर हाई तो जो लोग कोर्ट उसने मरवाए हैं उनका हिसाब कौन देगा? उसने नहीं कहा कि गोली चलाए। क्यों नहीं? एक वजीर आजम के इजाजत बगैर कौन गोली चलाता है? चलती हैं गोलियां। और मुझे एक बात बताना, अगर एक मुल्क में एक वजीर आजम है या उसका इख्तियारात है उसके पास, गोलियां चलती हैं, वजीर आज़म तो को उसकी बगैर- जांच पड़ताल कौन करेगा? मैं बताता हूँ कौन करे। नहीं, सब इस एक ऐसा बात भाई, उन्होंने नहीं कहा है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था सादकाबाद के अंदर, एक वीडियो पुरानी थोड़ी वो सी, पाकिस्तान की बात ना करना यार, 10 पाकिस्तान बंदे दुनिया से अलग है। 10 बंदे कत्ल हो गए, वो वजीर आज़म ने कहा था कत्ल कर वो दो। पाकिस्तान से बात है, पाकिस्तान ये पे तुम भी ये बात हुकूमती नहीं, लेवल का पाकिस्तान का ये कंपैरिजन हुकूमती लेवल का प्रोपोगंडा था मेरे भाई। कोई शहर की बात या आपस का झगड़ा नहीं था मेरे राना भाई। सनाउल्लाह ने वो जो मर्डर- मॉडल टाउन में साझा हाँ, किया मैं था, भी वही कह ये रहा हूँ। वाकयात हैं, पाकिस्तान की बात मत करो। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान दुनिया से एक अलग मखलूक यहाँ पर रहते पाकिस्तान में, पाकिस्तान का निज़ाम अलग है, पाकिस्तान की हर चीज़ ही अलग है। बात अगर बांग्लादेश की जाए तो उनके भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं यार। श्रीलंका के देख लो, खराब पता है काम तुम लोगों को कहाँ पर दिखाए जाते हैं? जहाँ हिंदू कम्युनिटी पर जुल्म हो रहा है सिर्फ वहाँ पर, बाकी कहीं पर आपको नहीं कहेंगे ये खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान में कहाँ हिंदू कम्युनिटी पर इतना जुल्म हो रहा है? मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, या जहाँ जहाँ लोग सब बात करते हैं, जिसमें तुर्की है, तुर्की भी बात होती है और लोग क्या करते हैं, वहाँ भी हालात डाट चलते हैं, उनकी भी इकॉनमी डाउन चल रही है, तो क्या फिर उधर भी हिंदू कम्युनिटी पर बात करते हैं? ओ मेरे भाई, मैं टू द पॉइंट बात ये करूँगा कि आप पहले अपने मुल्क को देखें। वो चल देख- रहा है ना? वो देख रहे हैं, चल रहा है ना? बहुत अच्छा चला रहे हैं, चला रहे हैं, अभी वो टॉप पर जा रहे हैं, सबसे ऊपर है ना, टॉप पर ही टॉप पर जा रहे हैं। ठीक है, उनका जो रिजर्व है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, उनके जो मेडिसिन का शोबा वो भी दुनिया में सबसे आगे है। हाँ जी, दुनिया की हथियार भी सारी दुनिया से अच्छे हैं। फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। हाँ, फार्मेसी और वर्ल्ड जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, हाँ। तो पहले अपने मुल्क का ध्यान करो, उसे और ऊपर लेकर जाओ। ठीक वो है ले ना? जा रहे हैं, लेकर जाओ। ले जाओ। नीचे वाले साइड में जो हो रहा है मेरे भाई, उसमें कीड़े निकालने की कोशिश मत करो। कीड़े निकाल, उनको भी कह रहे हैं तुम भी ऊपर जाओ, तुम गलत। ये भी ऊपर लेकर जा रहे हैं अपने मुल्क को, डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। क्या ये भी बात लोग है सर भी अपनी कंट्री के यार। लिए डॉलर्स लेकर बाहर से आ रहे लेकर हैं, जा रहे हैं। ये भी काम कर रहे हैं। क्या हो गया? अपना भी फायदा हो रहा है, अपनी कंट्री का भी फायदा हो रहा है, जिस तरह हम कर रहे हैं। अगर माइंड से लेकिन सोचो, खैर ये बात है कि उधर रेट्स, मैं तो अंडों का रेट सुनकर हैरान हो गया। अभी भी बहुत कीमतें उनकी मुनासिब है मेरे भाई, 13 पाकिस्तान रुपए के against।
13 रुपए का अंडा, हमारे यहाँ मेरे ख्याल 35 रुपए का। 35-40 रुपए का एक अंडा है। लेकिन मछली उधर बहुत महंगी, फिश 1700 टका, 1700 या 17 रुपए टका? नहीं 1700 टका। ये किस चीज का मतलब के? फिश केजी 1 किलो। 1 किलो 1700 रुपए का? हाँ जी, हाँ। हाँ जी टका। टका चलता है ना, टका चलता है वहाँ। मैं छोटे जब अपने पास पैसे मांगोगे मेरे पास 1 टका भी वो अक्सर टका कम था ना। टका चलते थे ना मेरे पाकिस्तान में। मतलब कि टके की अहमियत कम थी इसलिए टका कहते थे, लेकिन आज टका भी हमसे आगे गया हुआ है, पहुंच गया रुपए से। तो मुझे इसलिए ये बात चला याद कि आई। यार इसलिए एक बड़ी रीजन भाई साहब पता क्या हो सकती है? क्योंकि बांग्लादेश में मच्छी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। हाँ, ये भी है। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।